देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 देखते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए अपने शासन क्षेत्र में। तो क्या बदलाव किए नेपोलियन डियर फ्रेंड्स आता है कब? 1805 में। बहुत ज़्यादा लोगों ने स्वागत किया इसके विचारों का, लेकिन डियर फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद कुछ जैसे सेना में जब इसकी साम्राज्यवादी नीति, बहुत ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था और उसने किया भी डियर फ्रेंड्स। 1805 में आता है डियर फ्रेंड्स, बहुत साम्राज्य का विस्तार करता है। तो उसके कारण ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवाए जाना और सेंसरशिप की व्यवस्था के कारण लोगों को ज़्यादा खल गई, जिसके कारण इसका अंत हो गया। और डियर फ्रेंड्स इसको एक राज्य नहीं हराया था, 3 राज्यों ने हराया था, तब हारा था, ये ध्यान रखना इसको। फिर आती है रूढ़िवाद व्यवस्था, फिर और बेकार व्यवस्था बिगड़ जाती है यूरोप की। तो अभी हम देखते हैं नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे, क्यों सबसे ज़्यादा लोगों ने इनको लाइक किया था, है ना। देखते हैं अपन अपने शासन व्यवस्था के क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। वो कौन कौन से? जैसे हमने बदलाव को डियर फ्रेंड्स 3 उसमें पॉइंट में डिवाइड किया है। एक तो कानून व्यवस्था में अत्यधिक हमने देखा बदलाव, प्रशासनिक व्यवस्था में देखा, संचार व्यवस्था में देखा, और भी पॉइंट बना सकते हैं आप। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने बदलाव किया था, कृषकों के लिए भी बदलाव किया था, और डियर फ्रेंड्स मजदूरों के लिए भी, बहुत सभी के लिए कुछ ना कुछ किया था, जिसके कारण लोग इनको लाइक कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप इतना भी लिख सकते हैं, और भी हम बता देंगे तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए कानून के क्षेत्र में यदि हम देखें, नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता, जैसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाने जाती है, लागू किया। एक डियर फ्रेंड्स 1804 में नागरिक संहिता, जिसे डियर फ्रेंड्स आमतौर पर नेपोलियन संहिता कहें, क्योंकि नेपोलियन ने बनाई थी, है ना, लागू किया। अब इस संहिता में क्या लिखा था? जिसके तहत जन्म पर अधिकार, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और उसने कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया, सुरक्षित कर दिया कि सब हमारी नज़रों में सब बराबर है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई भी हो, आप हो या आप हो, ये किया, कानून के समक्ष सबको बराबरी। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए। पहले कानून के समक्ष बराबरी नहीं थी, और जन्म के समय विशेषाधिकार सब था, है ना। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। तो प्रशासनिक व्यवस्था में डच, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया, और उसमें सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों के लिए भी आप लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, किसानों के लिए क्या बदलाव किए, किसानी व्यवस्था लिख सकते हैं किसानों के लिए बदलाव। तो भू दासत्व को समाप्त कर दिया, सामंती व्यवस्था को मुक्ति दिलाई, और जागीरदारी और शुल्कों से मुक्ति दिलाई। संचार व्यवस्था में क्या सुधार किए, चलिए देखते हैं। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी में नियंत्रण को हटा दिया, और यातायात जैसे संचार व्यवस्था को सुधारा। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधारने में अहम भूमिका निभाई। और साथ में डियर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कारीगरों और श्रेणी संघों में सुधार क्या किया, तो उन्होंने कारीगरों और श्रेणी संघों में नियंत्रण को हटा दिया। व्यापार में भी आप लिख सकते हैं, व्यापार में क्या सुधार किया, तो व्यापार में डियर फ्रेंड्स उन्होंने एक मुद्रा बना दी, और जो बहुत सभी में जो कर लिए जाते थे, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, उनसे कर लिए जाते थे व्यापारियों से। जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य वहाँ पे जाना है डियर फ्रेंड्स, तो हर के लिए कर देना पड़ता था। 33 महासंघ थे, है ना, तो वो व्यवस्था, नाप तोल की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उनको भी हटा दिया, जिससे डियर फ्रेंड्स अब टाइम भी ये नहीं कि यहाँ पे अलग मापा जाता है और दूसरे थोड़ी दूर बाद हम व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग माप की व्यवस्था थी, माप तोल की। तो एक नाप तोल की व्यवस्था बना दी थी इसने, ध्यान रखना। आप व्यापारी वर्ग डाल करके व्यापारी व्यवस्था में सुधार, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना, अपने मन से। तो हमने और भी एक्स्ट्रा बता दिया है, जिससे डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा आंसर भी इससे बना सकते हैं। आप अपने अनुसार, और क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अनुसार भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको याद हुआ नेपोलियन व्यवस्था ने क्या क्या सुधार किए? तो कानून में हमने देखा कि
नेपोलियन संहिता लागू की, जिसके तहत उन्होंने जन्म के समय विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या देखा हमने, डच गणतंत्र और डच गणतंत्र और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को क्या कर दिया, सरल बना दिया, और वहाँ पे भूदासत्व, जमींदारी, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संचार व्यवस्था में हमने देखा, या व्यापार व्यवस्था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो व्यापार व्यवस्था में, संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, यातायात की अच्छी व्यवस्था करवा दी, जिससे आसानी से लोग आ जा सकते थे। मजदूर वर्ग को भी सुधार किया, जैसे कि हमने देखा मजदूर वर्ग में क्या सुधार लाया गया। आप पॉइंट बना के लिखना हो तो लिखिए, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। श्रेणी संघों को, डियर फ्रेंड्स, कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण को हटा दिया, आप कहीं भी कैसे भी काम कर सकते हैं। और साथ में डियर फ्रेंड्स, व्यापारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जैसे कि एक नापतोल की व्यवस्था कर दी, मुद्रा को एक बना दिया, और डियर फ्रेंड्स हर जगह जो कर लगते थे वो भी समाप्त कर दिया। क्लियर हुआ आंसर, नेपोलियन के सुधार। सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और ध्यान रहे एक बार लिखने की कोशिश ज़रूर करना। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, किसी भी हाल में आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।